51 देखेंगे तो 51 क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है भारतीय संविधान रक्षक किसे कहा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट, उसको कहा जाता है। और यहाँ पर इनको 52 नंबर क्वेश्चन दें तो गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुई थी। तो 1931 को हुई थी। यहाँ पर हमने डेफिनेशन किया है। तो गांधी इरविन समझौता जो मार्च को 1931 में हुआ था, इसके तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो स्थगित किया। अंग्रेज़ों ने राजनीतिक कैदों को जो कैद किया था उस कैदियों का हमने छोड़ दिया। और यहाँ पर निम्न में से कौन से धातु बिजली के लिए सबसे अच्छी चालक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, चांदी है जो अच्छी चालक है, जो सिल्वर बोलते हैं। सिल्वर को सबसे अच्छा विद्युत चालक यानी इलेक्ट्रो कंडक्टर माना जाता है, लेकिन इसकी कीमत अधिक होने के कारण आमतौर पर तांबा कॉपर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये महंगा पदार्थ है। उसके बाद नीचे आएंगे 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो भाखड़ा नंगल बंध किस जो नदी पर स्थित है। तो ये सतलुज, ये जो आपको पता होना चाहिए, सतलुज जो होते हैं वहाँ पर सतलज उस पर बांध है। तो यहाँ पर भाखड़ा जो नांगल बंधन भारत का प्रमुख बहुउद्देशीय बांध है जो सतलज नदी पर बना है। यह पंजाब हिमालय की सीमा पर स्थित है और इससे सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो आपको पता है बाल गंगाधर तिलक को मिला था। बाल गंगाधर तिलक को उनके द्वारा दिए गए नारे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है के लिए जाना जाता है। जनता के उन्होंने लोकमान्य की उपाधि दी, जिसका अर्थ है जनता द्वारा मान्य। 56 नंबर देखेंगे तो भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था। आर्यभट्ट, आपको पता ही होना चाहिए। जो क्वेश्चन रिपीट है बहुत बार, जो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की सहायता से प्रक्षेपित किया गया था और इसका नाम प्राचीन भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून है, उसको मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसका शुरुआत 1972 में संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP द्वारा की जाती है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर हमारा 58 नंबर, तो निम्न में से कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो ये है जो बंगाल की खाड़ी में तो गंगा गिरती है और नर्मदा ये जो है नहीं गिरती है। तो हमको अगला क्वेश्चन का नर्मदा हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या हमने किया है, नर्मदा नदी भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है जो पश्चिम दिशा में बहती है और यह अरब सागर में गिरती है, जबकि गंगा, गोदावरी और कृष्णा सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो 59 नंबर, तो ये जो है भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। तो राजस्थान था। और यहाँ पर जो इसका यहाँ पर देखेंगे इसका डेफिनेशन, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नगरे जिलों में लागू की गई थी और ग्राम जो स्थानीय लोकतंत्र की शुरुआत की थी। कब? तो 1959 में। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर देखेंगे तो किस विटामिन की कमी से तरोनी यानी नाइट ब्लेस होती है, जो ब्रिलनेस होती है, जो जिसे कहते हैं अंधा, जिसके विटामिन ए के कॉमन होता है, जो ए की कमी से रतौनी यानी नाइट ब्लेसनाइस होती है। यह आँखों की रोशनी बनाए रखने की मदद करती है, विशेषकर रात में। इसका प्रमुख स्रोत जो यहाँ पर गाजर, दूध, हरी पत्तेदारी सब्जियाँ आदि है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61 नंबर, तो यहाँ पर UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, न्यूयॉर्क में है। जो UNO का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका उद्देश्य वैश्विक शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना है। 62 में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो ये तो पता होना चाहिए आपको, जोग है जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई लगभग 253 किलोमीटर है और यह भारत के सबसे बड़ी ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, 253। और 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो किस अंग को मानव शरीर का नियंत्रण केंद्रीय कहा जाता है। तो ये जो मस्तिष्क है, जो यहाँ से नियंत्रण होता है हर बॉडी का।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर, इसका डिफिनीशन भी हमने किया है। सोचने, समृद्धि, भावनाओं, मांसपेशियों की गति और इंद्रियों की समाप्त जानकारी की जो प्राप्त जानकारी की किया जाता है, जिसको मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण होती है। 64 क्वेश्चन देखेंगे तो भारत में पहले परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला परमाणु बिजली घर जो तारापुर में स्थित किया गया था। तारापुर परमाणु बिजली घर महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। इस पर एक क्वेश्चन बन जाएगा। यह भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। इसका जो संचालक जो NPCIL जो होते हैं, जिसको न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो यहाँ पर जूम कर देते हैं इसे थोड़ा सा, इसे जूम, और यहाँ पर इस तरफ 65 नंबर। तो ये जो है आपका भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा में है। प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा में है। इसका हमने यहाँ पर व्याख्या भी किया है। तो जो श्रीहरिकोटा है भारत का एक प्रमुख सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसे सतीश धवन यानी धवन अंतरिक्ष केंद्र भी कहा जाता है। यहीं से इसरो उपग्रह प्रक्षेपण करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66 नंबर। तो श्वेत क्रांति यानी वाइट रिवोल्यूशन जो का संबंध किससे है? तो दूध से है। श्वेत क्रांति यानी वाइट रिवोल्यूशन भारत में दूध उत्पादन को बढ़ाने का आंदोलन था। इससे जनक डॉक्टर वर्जित कुरियन माने जाते हैं। इस क्रांति के कारण भारत का विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश बन गया। 67 नंबर क्वेश्चन देंगे तो भारत में किस आयोग की स्थापना सामाजिक और वैश्विक पिछड़ने वाले वर्गों के पहचान के लिए की जाती है? मंडल आयोग। ये तो है मंडल आयोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है और व्याख्या हमने यहाँ पर की है, जिसकी व्याख्या में हमने देखे है मंडल आयोग की स्थापना 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुई थी। इसका उद्देश्य था पिछड़े वर्गों के सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति की अध्ययन कर आरक्षण की सिफारिश करना। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो यह हिंदी है। ये जो है 43% भारतीय हिंदी लोग बोलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार है। यह संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 गो बनेगा। तो यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो भारत में पंचवर्षीय योजना किस संस्था द्वारा लागू बनाई गई थी? तो ये तो पता होना चाहिए आपको, जो नीति आयोग यानी वर्तमान में जो पहले योजना आयोग बनाता था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर व्याख्या हम देखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर पहले पंचवर्षीय योजना के आयोग के द्वारा नीति बनाई जाती है लेकिन 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग से बदल दिया गया। अब सभी आर्थिक योजना और नीतियाँ नीति आयोग के जो मार्गदर्शक में बनती है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। और इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं और यहाँ पर जो यहाँ पर हमने व्याख्या किया है तो राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती और इस दिन ही खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार और आदि सम्मान किया जाता है। और 71 नंबर है विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन रिपीट है। और विश्व जल दिवस हर साल 22 वर्षों को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को जल संरक्षण, जल संकट और स्वच्छता जल के महत्व के बारे में जागरूकता करना। यह संस्कृति भारत द्वारा वर्ष 1993 से मनाया जाता है। 1993 से कब से मनाया जाता है? 1993 से। क्वेश्चन एक बनेगा उस पर। तो पंचतंत्र यानी क्या लिखा गया है? तो पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो विष्णु शर्मा इसको माना जाता है। यहाँ पर हमने डिफिनीशन किया है। तो पंचतंत्र एक प्राचीन नीतिपर्त कथा संग्रह है जिसे संस्कृति में लिखा गया था। इसके लेखक पंडित
विष्णु शर्मा ने माने जाते हैं, विष्णु शर्मा को माना जाता है। इसकी कहानियाँ पशु पक्षियों के मध्य से नैतिक शिक्षा देती है। यह आवाज़ भी बच्चों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 73 देखें तो भारत का सबसे लंबा रेल प्लेटफार्म कहाँ पर है स्थित? ये लखनऊ है, ये आपको पता होना चाहिए। जो सॉरी गोरखपुर है, जो आपको बड़ा रेल मार्ग है। गोरखपुर रेल मार्ग स्टेशन उत्तर प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है, जिसकी लंबाई लगभग 1366 मीटर है। यह रिकॉर्ड 2013 में दर्ज किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कौन है? तो सुचेता कृपलानी और ये तो सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन और ये व्याख्या देखेंगे, इनका जो उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य का नेतृत्व 1963 से 1967 तक किया। स्वतंत्रता सेनानी की भी थी और संविधान सभा के सदस्य भी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर तो 75 नंबर, किस धातु का प्रयोग थर्मो में किया जाए यानी परा का किया जाता है? तो परा यानी एकमात्र धातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव रूप में रहती है। इसे तापमान के अनुसार फैलने और सिकुड़ने की क्षमता के कारण इसे थर्मोमीटर में उपयोग किया जाता है, लेकिन यह विषैला होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76 नंबर, तो कौन सा ग्रह प्रातः तारा और सांझ तारा दोनों कहलाता है? शुक्र को कहा जाता है। यहाँ पर हमने कि यहाँ पे वेनुस को सूर्य के बाद आकाश में सबसे तेज चमकने वाला ग्रह होता है। यह कभी सूर्य से पहले और कभी सूर्य अस्त के बाद दिखाई देता है, इसलिए इसे प्रातः तारा और सांझ तारा को दोनों कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, तो भारत का सबसे बड़ा पशुपालन राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है, क्योंकि यहाँ पर ऊँट, भेड़, बकरी, गाय आदि के बड़ी संख्या पशुपालन यहाँ अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है, विशेषकर रेगिस्तानी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, कौन सी गैस मानव द्वारा सबसे अधिक उत्कृष्ट उत्सर्जित की जाती है? तो वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन और व्याख्या हमने किया है, मनुष्य सांस लेने प्रक्रिया में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देता है। इस गैस का अत्यधिक उत्कृष्ट ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर देखें 79 नंबर, तो किस भारतीय राज्य में को पर्वतों का द्वारा किया जाता है उसे असम कहते हैं? पर्वत का द्वार असम। यहाँ पर इसका व्याख्या किए हैं, असम को पर्वतों भारत का द्वार कहा जाता है, क्योंकि यह राज्य मुख्य भारत को जो पूर्वोत्तर राज्यों से होता है जुड़ा है। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और यह सातों बहनों यानी 7 सिस्टर तक पहुँचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, तो हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो ये आपको पता है खाद्यान्न उत्पादन में। क्वेश्चन दोबारा बन गया इस पर, एक पिछला बार था हरित क्रांति, और ये तो हरित क्रांति यानी भारत के में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए किया जाता है। 1960 के दशक में शुरू हुआ, जिसमें उच्च उत्पादन, जिसमें उर्वरक और सिंचाई तकनीकी का इस्तेमाल हुआ। इसके जनक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन माने जाते हैं। 81 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। ये आपको पिछला बार क्वेश्चन बताए ही थे। 1973 में शुरू किया गया था। इसको प्रोजेक्ट टाइगर का नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो ये होते हुए अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। और यहाँ पर इसका डिफिनेशन किया है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यारलुंग तसंगपो के नाम से बहती है। यारलुंग तसंगपो और भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, जहाँ से इसे सियांग कहा जाता है। बाद में यह असम में बहती है और फिर बंगाल में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर देखेंगे, तो कौन सी बीमारी जल जनित रोग नहीं है? तो यह है मलेरिया, वाटर बोर्न। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, तो यह मलेरिया जल जनित रोग नहीं है, बल्कि यह मादा
एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है, जबकि हैजा टाइफाइड और पेचिस गंदे पानी से होने वाली सक्रिय है। क्वेश्चन याद रखिएगा, ये बायोलॉजी का है। 84 क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए था। ये जो पहले परमाणु पोखरण में हुआ था, और पोखरण राजस्थान में, भारत में 18 मई 1974 को अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। कब किया गया था? 18 मई 1974 को, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इसके बाद 1918 में पोखरण 2 यानी के तहत फिर से परीक्षण हुआ, जिससे भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देशों में शामिल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे तो यहाँ भारत संविधान में कुल कितने अनुच्छेद यानी आर्टिकल मूल रूप से हैं? तो आपको 395 है। भारत संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस समय इसमें 395 अनुच्छेद में 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में संशोधन के कारण अनुच्छेद की संख्या बढ़ी, लेकिन मूल रूप से 395 ही थे। 86 नंबर क्वेश्चन दें तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने 1952 से 1962 तक संभाला था, और ये इसके बाद यहाँ पर लिखा गया, बाद में वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। उनके जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, 5 सितंबर के रूप में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय बंदोबस्त यानी लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। और यहाँ पर हमने इसका डेफिनेशन किया है, तो इसका डेफिनेशन में हम देखेंगे तो अस्थाई बंदोबस्त को 1773 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। इसके तहत भूमि कर अस्थायी रूप से जमींदार से तय किया गया था। यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 88 देखें तो बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपको पता है, थॉमस अल्वा एडिसन। व्याख्या यहाँ पर देखेंगे तो थॉमस एडिसन ने 1879 में सफलतापूर्वक दीर्घकालीन जलने वाला बल्ब तय किया। हालांकि तब बल्ब से जुड़ा प्रयोग पहले भी हुआ थे, लेकिन एडिसन ने उसे व्यावरण रूप में दुनिया में सम्मान प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 89 देखा तो भारत में सबसे पहले रेल सेवा का शुरू किया गया था? तो 1853 में किया गया था। और इसका डेफिनेशन दें तो भारत में पहली रेल सेवा 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने तक के बीच की दूरी तय की 34 किलोमीटर है। इसे तीन भाप इंजनों द्वारा यानी 14 डिब्बों को खींचा गया था। कब? तो 3 भाप इंजन। और यह भारतीय रेलवे का प्रारंभिक चरण था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, और यहाँ पर 90 नंबर, कंप्यूटेशन यानी कि भाषा जिसे केवल 0 से 1 लिखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसके मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। मशीन लैंग्वेज वह भाषा है जिसमें कंप्यूटर सीधे काम करता है, सिर्फ 0 1 के रूप में होता है, 0 ऑफ और 1 ऑन के रूप में होता है, जिसे बाइनरी कोड कहते हैं। यह सबसे लोअर लैंग्वेज होता है, और इसे किसानों द्वारा पढ़ाना समझाना कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो 92 नंबर, मून मिशन चंद्रमा 3 किस वर्ष में सफलतापूर्वक चांद पर उतरा था? 2023 में। चंद्रमा 3 भारत का तीसरा मूल मिशन था, जिसे इसरो ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की तह पर असफलतापूर्वक उतारा। यह भारत के ऐसा करने वाला चौथा और अंतरिक्ष ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये स्कर्वी होता है। जो सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, जिसके
जो मसड़ों से खून, आँख, दांत ढीले होना और कमज़ोर छैल लवण होते हैं। नींबू, आंवला, संतरा आदि में विटामिन सी भरपूर होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन 94 नंबर, किस भारतीय राज्य को लोहित नहीं बनती है? अरुणाचल प्रदेश। लोहित नहीं पूर्व हिमाचल में निकलती और इसका अरुणाचल प्रदेश से होकर बनती है। बाद में यह ब्रह्मपुत्र नदी से में मिलती है। यह सब बहुत सुंदर और पवित्र नदी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर देखेंगे, तो यहाँ पर आपको 95 नंबर, भारतीय तिरंगों में सबसे नीचे किस रंग की पट्टी होती है? तो ये हरा रंग की होती है, ये आपको पता ही है। भारतीय व्याख्या हमने किया है। भारत ध्वज में 3 रंग होते हैं, 36 पट्टियाँ होती है। ऊपर केसरी साहस होता है, बीच में जो सफ़ेद होते हैं शांति सत्य होते हैं, और नीचे हरा जो समृद्धि की ओर होती है। 96 नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर, किस मुगल शासन ने ताजमहल बनवाया था? तो ये आपको पता, शाहजहाँ ने बनवाए थे। इसका हमने व्याख्या भी किया है। यह 1632 में शुरू हुआ था और 1653 में बनकर तैयार हुआ। 32 से 53 तक बना था। और यहीं देखेंगे 97 नंबर, पृथ्वी को सुरक्षा देने वाला गैस की परत को क्या कहते हैं? तो होता है ओजोन। ओजोन परत जो होते हैं, और यहाँ पर ओजोन परत पर पृथ्वी के वायुमंडल के एक परत है जो सूर्य से आने वाली हाइड्रोजन जो अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने देती है। यह परत वो 3 गैस से बनी होती है और जीवन की रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से किस में संग्रहित किया जाता है? तो ये होता है हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क यानी कंप्यूटर के वे जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं जिसमें डेटा अस्थायी रूप से स्टोरेज किया जाता है। चाहे कंप्यूटर बंद हो जाए, इसमें फाइल्स, सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम तक रहते हैं। 99 में क्वेश्चन देखें, तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहाँ हुआ? तो ये चंपारण में हुआ था, जो 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया। यह किसान नील की खेती से परेशान थे। गांधी जी ने उन्हें हक के लिए सत्याग्रह किया और यह उनकी भारत में पहली कड़ी जीत थी। 100 नंबर क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में जो यूएनओ का मुख्यालय है, और जो संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ का मुख्यालय यूएसए में स्थित है। इसका स्थापना 1945 में हुई थी और इसका उद्देश्य विश्व शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना है। टर की मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो रैम। टर की मस्तिष्क को सीपीयू। टर की मस्तिष्क को किसे कहा जाता है? टर की मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि यह सभी गणना, निर्देशन, निष्पादन और नियंत्रण कार्य करता है। यह इनपुट को प्रोसेसिंग करके आउटपुट तैयार करता है। अगर ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखें तो अच्छा है। थैंक यू। और इसी तरह का वीडियो आप चाहते हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।